हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द अपने चैनल पे जो है पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए भी वीडियोस को लेकर के आएंगे। तो उसी का आज हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कम्युनिकेशन यूनिट के कवर अप करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे 8 मेजर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ये टॉपिक डिफ़िकल्ट भी लगता होगा, जब भी आप कम्युनिकेशन मॉडल के क्वेश्चंस देखते होंगे तो आप डर जाते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन मॉडल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें गेस नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि इतने सारे मॉडल्स हैं, आपको एग्जैक्ट कंपोनेंट्स पता होंगे किसने कौन से बोले हैं, तभी आप उस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो, अदरवाइज हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 मेजर कम्युनिकेशन मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो भी आपको साथ के साथ बताते चलूँगी। सो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एज वी नो कि दो लोगों के बीच में होता है ना। एटलीस्ट दो लोगों का होना ज़रूरी है। इसमें हम सभी के सभी मॉडल्स में एक से ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स विद अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशंस। आप सभी को पता है कि हम सभी की लाइफ का कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा पार्ट है, किसी भी चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसी कम्युनिकेशन को समझने के लिए डिफरेंट थिंकर्स ने अपने डिफरेंट मॉडल्स को समझाया है कि उनके अनुसार कम्युनिकेशन क्या है, अगर हम उसे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दें। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब है कि वो कुछ कंपोनेंट्स या कुछ एलिमेंट्स के थ्रू हमें कम्युनिकेशन के मायने समझाने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन के मॉडल या फिर कम्युनिकेशन का जो सर्कल है हमारे इन्वायरमेंट में वो कैसे काम करता है। Since communication is a complex process, it's often challenging to determine where a conversation begins and ends. वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज हम सारे के सारे मॉडल्स एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो सारे मॉडल्स को मैंने एक डिफाइंड तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा लीनियर मॉडल, उसके बाद हम ट्रांजैक्शनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? लीनियर से आप समझ ही गए होंगे, एक तरफा, जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है एक तरफ से जा रही है और दूसरी तरफ से कोई भी फीडबैक या रिएक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरा साइड जो है वो आपका पैसिव ऑडियंस है या फिर पैसिव आपका जो भी है मेंबर है। दे लुक एट अ वन वे कम्युनिकेशन। तो इस वन वे कम्युनिकेशन के अंदर 4 तरीके की मॉडल्स हम लोगों को पढ़ना है। पहला है वेरी इंपॉर्टेंट एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। लास्टवेल कम्युनिकेशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के देख, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। शैनन एंड वीवर कम्युनिकेशन मॉडल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मान सकते हो, इतनी बार इससे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। देन बैरलोस SMCR कम्युनिकेशन, अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी मॉडल्स पढ़ने वाले हैं उसमें से डोंट फॉरगेट लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एट लीस्ट, ठीक है। कोई और याद रहे ना रहे, लेकिन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपको चारों के चारों याद होने चाहिए। देन कम्स नेक्स्ट इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्शन से आपको समझ ही आ रहा होगा कि 2 पर्सन की बात हो रही है, तो यानी कि इट डिफाइन 2 वे कम्युनिकेशन, और इसके अंदर हम 2 मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं, ऑसगुड स्क्रैम कम्युनिकेशन मॉडल एंड वेस्ले मैकलेन कम्युनिकेशन मॉडल। नाउ कम्स द थर्ड डिवीजन, ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 2 वे कम्युनिकेशन वेयर द मैसेज गेट कॉम्प्लेक्स एज द कम्युनिकेशन गेट इवन प्रोग्रेस। तो इस ट्रांजैक्शनल मॉडल्स के अंदर हम समझने वाले हैं कि कैसे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे खुद के जो बिलीफ हैं, हमारा खुद का जो कल्चर सिस्टम है, कैसे वो हमारे पूरे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है और एक साधारण सी कम्युनिकेशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स बनाता चला जाता है। इसके अंदर हमें 2 मॉडल्स के बारे में पढ़ना है।
वन लेंस ट्रांजैक्शन मॉडल एंड डांस हेलिकल कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर से आप लोग बिल्कुल समझ ही गए होंगे दैट इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। अगर आपको अपने पर्सनल नोट्स भी बनाने हैं तो प्लीज साथ में कॉपी, किताब, पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, अदरवाइज इसका जो भी पीडीएफ होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। फर्स्ट, एरिस्टोटल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये डेवलप हुआ था अराउंड 300 बीसी में। सभी को पता है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। और एरिस्टोटल जो थे ही वॉज ए ग्रेट स्पीकर। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एरिस्टोटल के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो उनके डिसिपल के द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं जैसे कि प्लेटो, उनकी वजह से हम उनको जान पाते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने कभी भी खुद स्वयं कोई किताब नहीं लिखी। ही वॉज ए ग्रेट स्पीकर। वो जिन भी बच्चों को अपने अकेडमी में पढ़ाते थे वो केवल और केवल डिबेट्स एंड डिस्कशंस के थ्रू ही पूरा का पूरा ज्ञान उनके मस्तिष्क में उतारते थे। सो ग्रेट स्पीकर होने के लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप एक ग्रेट स्पीकर हो सकते हो, यानी कि आपका ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वन वे कम्युनिकेशन। सो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्राइमरीली फोकस ऑन सेंडर। मैंने बताया ना कि ये बताते हैं कि आपको एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर कैसे बनना है, हु पासेस ऑन देयर मैसेज टू दी रिसीवर। क्योंकि जब तक आपका स्पीकर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है। तो जब तक आपका सेंडर बहुत बखूबी तरीके से अपने मैसेजेस को सेंड नहीं करेगा, रिसीवर यानी कि ऑडियंस उसको कुछ भी समझ आएगा नहीं। तो सेंडर का इंपॉर्टेंस उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया है अपने कम्युनिकेशन मॉडल में। और ऑडियंस को उन्होंने यहाँ पे पैसिव बताया है, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे क्या करने बैठी है, टू गेन नॉलेज। ठीक है, ऑडियंस यहाँ पे नॉलेज सीख करने के लिए बैठी है, गेन करने के लिए बैठी है। इसीलिए जो आपका सेंडर है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव स्पीकर का होना। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इससे हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हियर इज अ स्पीकर, वो एक स्पीच देगा किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, ऑडियंस उसको गेट करेगी और इफेक्ट क्या होगा, जो वो इस पूरे की पूरी स्पीच से इन्फ्लुएंस होगी। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका एक यूनिवर्सिटी पे एनुअल डे है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में एनुअल डे सेलिब्रेट हो रहा है और वहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल हैं वो एक बहुत ही अच्छा स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। अब जो वो स्पीच दे रहे हैं वो बता रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की खासियत के बारे में, उसके पूरे इतिहास के बारे में, कि किस तरीके से वो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेटर यूनिवर्सिटी है और उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझा रहे हैं। तो ऐसे में हेयर प्रिंसिपल आपका क्या हो जाता है, स्पीकर। स्पीच क्या हो गई, जो भी वो स्पीच अपने डिलीवर कर रहे हैं। ओकेजन क्या हो गया यहाँ पे आपका, एनुअल डे, आपकी स्टूडेंट्स। और इफेक्ट क्या आया, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन किया बाय हिज और हर स्पीच। ठीक है, आई होप आपको इतना अभी तक क्लियर होगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एरिस्टोटल आइडेंटिफाइड 3 एलिमेंट्स दैट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन विद इन दिस मॉडल। तो वो इस कम्युनिकेशन के अंदर 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्पीकर के स्पीच को इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट, एथोस। एथोस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, कि आप किस क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी उस स्पीच को दे रहे हो, आप हो कौन। डिफाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर। स्पीकर गेन्स क्रेडिबिलिटी लाइक अथॉरिटी, पावर बाय बीइंग एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ देयर चॉइस। तो कैसे ये साबित होगा कि क्यों आप क्रेडिबल हो, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है उस स्पीच को इतने बड़े ऑडियंस को डिलीवर करने की। दैट मीन्स यू हैव टू बी एक्सपर्ट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, अगर कुछ मैथ्स पे लेक्चर दे रहे हो यू हैव टू बी मैथमेटिशियन। अगर आप कुछ साइंटिफिक चीजों के बारे में कोई स्पीच दे रहे हो यू हैव टू बी साइंटिस्ट। दैट मीन्स यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड। सेकेंड, पैथोस।
पैथोस इज अबाउट द इमोशंस द कनेक्ट विद योर ऑडियंस। तो पैथोस मीन्स द स्पीकर हाउ ही कनेक्ट विद द ऑडियंस, द एंगर, द सैडनेस, द हैप्पीनेस। आप सभी को पता होगा कि कोई भी स्पीकर जब भी स्पीच देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी बार वो इमोशनल चीज़ें बोलते हैं, काफ़ी बार वो मोटिवेशनल बोलते हैं, जिससे आपको एंग्री, सैड, हैप्पीनेस कुछ भी फील हो सकता है। दैट मीन्स आपकी जो भी स्पीकर है उसके अंदर वो पैथोस, वो इमोशंस की क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए। थर्ड, लोगोस। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। आप जो भी कुछ बोलें, आप ऑडियंस को डिलीवर करें, दैट हैज़ टू बी लॉजिकल। आप कोई भी हाइपोथेटिकल बातें नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट एनफ फॉर द स्पीच टू बी इंटरेस्टिंग। सिर्फ अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कोई भी मनगढ़ंत फिक्शनल कहानियां नहीं सुनानी है, फिक्शनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने हैं। देयर हैव टू बी अ लॉजिकल थिंग्स, दैट मीन्स रूल्स ऑफ लॉजिक। सो आई होप ये 3 एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लास्वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे आप लोगों के लिए वीडियोस पेपर 1 के लाने हैं या नहीं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो से कितना समझ में आया है और कितना आपको आज की वीडियो समझ में आई है, पसंद में आई है। Lasswell's communication model views communication as the transmission of message with the effect as a result. तो communication model 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और उसका इफेक्ट निकल के क्या आ रहा है एज अ रिजल्ट। The effect in this case as a measurable and obvious change in the receiver of the message that is caused by the elements of communication। यानी कि जो भी आपकी वार्तालाप कम्युनिकेशन हो रही है, there has to be any effect as a result जो कि मेजर किया जा सके, जो कि obvious change देखा जा सके सामने वाले में। If any of these elements change, the effect also changes. So Lasswell's model aimed to transfer following the 5 questions. These 5 questions are very very important for you. So what are these 5 questions? First, who created the message? तो पहली बात तो लास्वेल ने इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है कि पूरे कम्युनिकेशन मॉडल को वो किस नज़रिए से देखते हैं। पहला क्वेश्चन वो बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द मैसेज? मैसेज किसने क्रिएट किया है? What did they say? वो क्या कहना चाह रहे हैं? What channel did they use? उन्होंने क्या चैनल का इस्तेमाल किया अपने मैसेज को ट्रांसमिशन के लिए? टीवी, रेडियो, ब्लॉग। To whom did they say it? किसको उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया है? यानी कि आपकी ऑडियंस क्या है? ठीक है। Then what effect did they have on the receiver? इम्पॉर्टेंट वन, जो मैंने आपको कहा था कि उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कम्युनिकेशन से सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट आया है एज अ रिजल्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। सो इसको हम एक चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। ही आस्क फर्स्ट हु इज द स्पीकर, देन व्हाट इज द मैसेज, विच चैनल डिड दे यूज एंड whom the audience, and the major important, the effect. So this is the Lasswell's model. Now let's come on to the receiver model of communication, again a most important one, जहाँ से questions आपकी बार बार बनते हैं। So Shannon Weaver were mathematicians, दोनों के दोनों mathematicians थे, और they developed the whole model, and they were doing a research during the Second World War in the Bell Telephone Laboratories, but later they said that जो भी उन्होंने research का findings निकाला है, this is also applicable to the humans. They aim to discover which channels are the most effective for communication. So although they were doing research as part of their engineering endeavors, they claimed that their theory is applicable to human communication as well. तो क्या है उनका थ्योरी? उन्होंने कहा कि there are main components of communication model जो according to Shannon and Weaver हैं। वो कहते हैं कि किसी भी communication model में there has to be a sender, there coder, there has to be channel, there has to be decoder, and finally a receiver. ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा with the communication का मॉडल का पिक्चर।
सो हाउ मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, ये समझाया है शैनन एंड वीवर ने, ठीक है। सो पहला वो बताते हैं कि सोर्स का होना बहुत जरूरी है, जिस भी सोर्स से आप मैसेज भेज रहे हो, देन एनकोडिंग, देन चैनल जिसके थ्रू आप भेजोगे, देन डिकोडिंग एंड द रिसीवर जो भी उसको रिसीव कर रहा है। अभी नॉइस और फीडबैक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनके बारे में अभी हम सेकेंड स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोर्स एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर का, ठीक है। देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ये है आपका बॉस, ठीक है, और बी है आपका एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो बॉस है वो एम्प्लॉय को एक प्लान समझा रहा है इन अ मीटिंग, ठीक है। तो यानी कि सोर्स यहाँ पे कौन हो गया, पर्सन ए यानी कि बॉस, साथ ही साथ एनकोडर क्या हो गया, उसका माउथ। यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, सोर्स आपका हो गया बॉस, एनकोडर उसका हो गया माउथ, चैनल मीटिंग, ये वो मीटिंग के थ्रू समझा रहा है, डिकोडिंग क्या हो गया, सामने वाले का ब्रेन, ठीक है, और रिसीवर कौन हो गया यहाँ पे, एम्प्लॉय, ठीक है। तो यानी कि ए और बी साथ में मीटिंग कर रहे हैं, तो ए क्या हो गया, बॉस का सोर्स हो गया, और जो उसका माउथ है जिससे वो बता रहा है दैट इज एनकोडर, और जो चैनल वो यूज कर रहे हैं दैट इज मीटिंग, और सामने वाला जो रिसीवर उस चीज को समझ रहा है, डिकोड कर रहा है बाय यूजिंग हिज और हर ब्रेन, और रिसीवर है एम्प्लॉय, कि अगर वो स्ट्रैटेजी को समझ जाता है दैट मीन्स ही गॉट द मैसेज, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एग्जाम्पल हमने समझा, लेकिन ये जो मॉडल था ये बाद में जाकर के अपडेट होता है, जिसके अंदर दो न्यू एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज नॉइस। तो स्टार्टिंग के मॉडल में नॉइस वॉज नॉट इंक्लूडेड, बट बाद में नॉइस को इंक्लूड करके कहा गया कि कई बार हमारी कम्युनिकेशन को बीच में डिस्टर्ब किया जाता है बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, नॉइस। यानी कि ये क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन है। साथ ही साथ एक और एलिमेंट ऐड ऑन होता है, दैट मीन्स फीडबैक। तो फीडबैक क्या था कि फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे हमारा बी पर्सन था वो बता देता है कि भाई मुझे प्लानिंग समझ में आ गई है और मेरा बिल्कुल भरोसा है कि हम इसको जरूर अचीव करेंगे आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। तो यानी कि अगर हम ये पहले वाला एग्जाम्पल अपना लें, तो ए और बी के बीच में अगर यहाँ पे सी आ जाता है, सी आकर के बॉस को एक रिपोर्ट के बारे में बोलता है कि आपने जो मुझे कल दी थी वो पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पे बॉस बी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, और जैसे ही सी उनको ये बात याद दिलाता है, उनका मीटिंग से ध्यान हट जाता है और वो भूल जाते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज बी को बताने वाले थे, ठीक है। सो यानी कि ये सी यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज अ नॉइस, ठीक है। तो ये जो नॉइस था ये सी, ठीक है। आई होप यू गेट इट। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। So let's talk about the next model, that is SMCR model। तो SMCR model से तो इतनी बार अभी तक क्वेश्चन आ चुका है कि what should I say। तो Barrow's model of communication was first defined by the David Berlow in 1960 का किताब The Process of Communication। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर कुछ स्टेप्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These are source, message, चैनल एंड रिसीवर, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं, SMCR, ठीक है। SMCR इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो हेयर इज द मॉडल। वो कहते हैं कि सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, उसके अंदर एटीट्यूड आपका कैसा है, नॉलेज, ये सब कुछ आपके सोर्स को इम्पैक्ट करती हैं। देन कम्स द मैसेज। मैसेज के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर का हो सकता है, कंटेंट का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चैनल। चैनल यानी कि आप हो सकता है कोई मैसेज आप देख करके, जैसे कि आप रास्ते से जाते हो तो बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े, तो हो सकता है आप देख करके कुछ कर रहे हो। हियरिंग, कोई आपको बता रहा है। टचिंग, आप कुछ छू के महसूस कर रहे हो। स्मेलिंग यानी कि आप स्मेल करके बता रहे हो ये कॉफी है। टेस्टिंग, टेस्ट करके बता रहे हो। रिसीवर, जो भी आपका पर्सन रिसीवर है, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हो सकता है। एटीट्यूड उसका जो भी है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो सोशल सिस्टम है एंड कल्चर, उन सब के अकॉर्डिंगली उसका मैसेज का जो भी इंटरप्रिटेशन है वो दिखाई देगा।
नेक्स्ट वी हैव द इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंटरैक्टिव मॉडल्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये अक्सर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। The main element of these models illustrated in the interactive communication model are sender, message, receiver, feedback and field of experience. So here are the two important things जो यहाँ पे add on हो जाती हैं इस मॉडल के अंदर। There has to be feedback और यहाँ पे field of experience यानी कि हर किसी का एक past experience होता है चीज़ों का, वो यहाँ पे लोगों के communication की interpretation को, message के interpretation को यहाँ पे influence करता है। First model of interactive is Osgood-Scram model of communication. Osgood-Scram model is a circular model of communication in which messages go into two directions between encoding and decoding. यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो बड़े हो, कौन ज़्यादा important है, both are equally important. ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन आते हैं तो उसमें स्टेटमेंट दिया जाएगा दैट दिस मॉडल इज अ सर्कुलर, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एज सच दिस मॉडल इज यूजफुल डिस्क्राइबिंग सिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम में हो रखा होता है सामने सामने और वहीं पे फीडबैक आपको मिल जाता है, बट लेस सुटेबल फॉर केसेस विद द लिटिल और नो फीडबैक। Both parties are equally encoding and decoding the messages and trying to understand the message at the moment. द Osgood-Scram कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया है कि कम्युनिकेशन इज सर्कुलर। ऑब्वियसली जब फीडबैक आ जाएगा उसके अंदर तो वो अपने आप सर्कुलर बन जाता है। कम्युनिकेशन इज इक्वल एंड रेसिप्रोकल बिकॉज सामने वाला भी साथ ही साथ आपको जवाब दे रहा है। द मैसेज रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन, आप जो भी सामने वाले को बोलोगे तभी वो इंटरप्रेट करके आपको जवाब दे पाएगा, आपको फीडबैक दे पाएगा। देन 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इन इंटरप्रिटेशन, यानी कि इन 3 चीज़ों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भाव दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है एक कन्वर्सेशन के अंदर। देन वी हैव दिस मॉडल का पिक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये जो भी इसको मैसेज पहुंचा रहा है उसका ब्रेन उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, डिकोड कर रहा है उसको, और उसके बाद जो भी जवाब वो अपने दिमाग में सोच कर बता रहा है, यानी कि जो भी आंसर वो सामने से दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक मैसेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि और तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैंने सुना कि पिछले दिनों से कुछ खराब थी, तो सामने वाले ने उस मैसेज को डिकोड किया, समझा कि ये मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा है और आंसर दिया दैट आई एम वेल नाउ, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो इसने इसको मैसेज को डिकोड किया अपने दिमाग के थ्रू कि ये बोल रहा है कि भाई ये अब ठीक है। ठीक है, फीडबैक का सर्कुलर मोशन जिसको हम बोलते हैं Osgood-Scram कम्युनिकेशन मॉडल, बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट वी हैव Veslian-McLean मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Veslian-McLean model of communication suggests that communication process does not start with the source sender but rather with the environmental factors. So question क्या बन सकता है कि कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं उसमें इन्वायरमेंट का कंसेप्ट कहीं भी आया ही नहीं है। तो ये इन्वायरमेंट क्या है? दीज आर आवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स कैसे हमारे मैसेज को, कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। दिस मॉडल ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ओरिएंटेशन, एक पर्सन का बैकग्राउंड, कल्चर, बिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 9 क्रूशियल कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं। एनवायरमेंट, सेंसरी एक्सपीरियंस, सोर्स, ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन जिसमें हमने बैकग्राउंड वगैरह पढ़ा, रिसीवर का जो भी ओरिएंटेशन है, उसके बाद फीडबैक, गेट कीपर्स क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, एंड देन ओपिनियन लीडर्स। तो इसको हम एक पिक्चर के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द पिक्चर। अब पहली दफा जब आप इस मॉडल का पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा अरे भैया ये मैथ्स कहाँ से आ गई, है ना। तो डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा मॉडल है। ठीक है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
बस ये देखने में इतना खतरनाक लगता है। जब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम पिक्चर देखा था, आई वाज लाइक ये क्या है भाई, ये मैथ्स कहाँ से आ गई, है ना। तो वेरी इजी टॉपिक, हम इसको जरा सा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्स फैक्टर के साथ। तो यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट है वो आपकी मैसेज को इम्पैक्ट करता है, दैट मीन्स ये हो गया आपका एक्स फैक्टर, ठीक है। जो कि ए है आपका सोर्स, सेंडर, जो आपके मैसेज को भेज रहा है, ठीक है। बी है आपका रिसीवर, ठीक है। और सी है आपका गेट कीपर। गेट कीपर क्या होते हैं अभी मैं आपको बता दूंगी, जस्ट अ सेकेंड। गेट कीपर, ठीक है। तो बोला है कि भाई ए सेंडर है, बी रिसीवर है, सी गेट कीपर है। तो पहली बात तो गेट कीपर क्या होते हैं, कई बार आप जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आप सभी को पता होगा बुक्स या न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स होते हैं। तो ऑथर ने तो अपनी तरफ से लिख दिया, उसको नहीं पता एडिटर उसमें क्या क्या एडिट करेगा, है ना। तो गेट कीपर एडिटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल एडिटर, यहाँ पे क्या हो गया आपका गेट कीपर का एग्जाम्पल। और उसके बाद आपको पता ही है कि मैसेज तो पहुंच ही रहा है रिसीवर के पास, है ना। तो यहाँ पे एफ क्या है, फीडबैक। एफ क्या है आपका, फीडबैक है। और यहाँ पे जो x1 है और जो x2 है, x1 आपका सेंसरी एक्सपीरियंस है, ये वाला जो x1 है ये सेंसरी एक्सपीरियंस है किसके, सेंडर के। हर एक पर्सन के अपने कुछ इमेजिनेशंस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, और वही कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशंस के अंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक सेंडर जब एक मैसेज भेज रहा है तो उसके सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी उसको इम्पैक्ट करते हैं। x2 क्या है, x1 क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस, द वे वी रिसीव मैसेजेस विच ऑल्सो शेप द कंटेंट ऑफ आवर फ्यूचर रिस्पॉन्सेज, हमारे इन्वायरमेंट से जो भी आ रहे हैं। उसके बाद x2 इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंडर, क्योंकि सेंडर्स का एक पर्टिकुलर कल्चर होगा, एक बिलीफ होगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो मैसेजेस को लिखता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन ऑथर कोई किताब लिख रहा है इंडियन कल्चर के बारे में, तो दैट मीन्स वो उसके बिलीफ और उसका कल्चर सिस्टम है जो उसके मैसेजेस यानी कि उसकी किताब के अंदर हमें दिखाई देगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। देन x3 है ये वाला ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रिसीवर, क्योंकि रिसीवर यानी कि फॉर एग्जांपल एक अमेरिका के पर्सन को आप अपने इंडिया की कल्चर की किताब के बारे में बता रहे हैं, तो यानी कि उसका भी अपना एक कल्चर, उसका भी अपना एक बिलीफ है, वो भी उसी से इम्पैक्ट होकर के उस मैसेज का इंटरप्रिटेशन करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बस इतना सही हमको पढ़ना था कि सेंडर के भी कुछ अपने बिलीफ होते हैं, अपना इन्वायरमेंट सिस्टम होता है जो उसको इम्पैक्ट करता है, रिसीवर के भी अपने कुछ इन्वायरमेंट सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं, और बीच में कई बार गेट कीपर्स होते हैं जैसे कि एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड किताब, उनका भी जो ऑर्गन्स के जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है वो भी उसके एडिटिंग को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट वी हैव ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. So transactional model view the communication as a transaction, meaning it is a cooperative process. तो basically एक simple सा meaning क्या है कि ये बोलता है कि communication is not just about the exchange of information. It creates the relationship between the cross cultural bonds. तो यानी कि इन्होंने बताया कि हमारी कम्युनिकेशन हमारे सोशल, रिलेशनल, कल्चरल कंटेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और कभी कभार ये हमारे लिए एज अ बैरियर भी बन सकते हैं जिसको हम नॉइज बुलाते हैं। सो की कंपोनेंट्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या है, देयर हैज टू बी एनकोडर, डिकोडर, कम्युनिकेशन, मैसेज, चैनल एंड नॉइज। वही जो मैंने आपको कहा कि आपके सोशल बिलीव्स। ये जो मॉडल है ये है ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द कम्युनिकेटर 2। ये जो भी मैसेजेस भेज रहा है इसका एक पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस का रेंज है, और इसका भी अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस का रेंज है। दोनों का जो भी आपका एनकोडिंग है और डिकोडिंग है उस चीज को इम्पैक्ट करेगी जो भी मैसेज होगा, ठीक है। आसपास की नॉइस उसको इम्पैक्ट करेगी, उनका सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी उसको इम्पैक्ट करेगा। देन वी हैव बर्नलर्न्स ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. So Berlin model of communication recognizes that communication is a circular process and multi-layered. The sender and receiver change their places. वो कहते हैं कि बार बार वो अपने places को change करते हैं through feedback. तो इसके important components क्या हैं? Encoding, decoding, communicators, message and channel.
एग्जाम्पल ऑफ ब्रनलेट्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ये फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है, चैट सेशंस हो सकते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, मीटिंग सेमिनार्स हो सकते हैं। देन वी हैव लास्ट द डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें ये बोला गया है कि हमारी लाइफ का कॉन्वर्सेशन का स्टेज ना एक्सपेंड होता जाता है, देयरफॉर ईच कम्युनिकेशन एनकाउंटर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। ये बोलता है कि कम्युनिकेशन कभी भी रिपीट नहीं होती है, वो ओवर द टाइम और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है। According to this communication model, in this communication process, the feedback we get from the other party involved influences our next statement. That means मैंने एक बात कही और सामने वाले का जो भी स्टेटमेंट उसके ऊपर आएगा, जो भी फीडबैक आएगा, वो मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगा। यानी कि मैंने अपनी दोबारा से स्टेटमेंट को एज इट इज सेम तरीके से नहीं बोला, यानी कि कम्युनिकेशन अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता है एज इट इज अ हेलिकल स्पाइरल। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये हेलिकल स्पाइरल है जो यहाँ से स्टार्ट होती, बट ओवर द टाइम कॉम्प्लेक्स होता जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको हर जगह देखने को मिलेगा, गूगल वगैरह पे भी। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, तो स्टार्टिंग में वो अपनी तरफ अटेंशन लाने के लिए वो रोता है, क्राई करता है ना, अपनी मदर के अटेंशन के लिए। धीरे धीरे वो कुछ एक आधे शब्द बोलना सीखता है, मम्मा, पापा, खाना, है ना, इस तरीके से हप्पा बोलते हैं बच्चे शायद खाने को, है ना, फिर पानी वगैरह, छोटे छोटे शब्द सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सेंटेंसेस क्रिएट करने लग जाता है। इसका मतलब उसका कॉन्वर्सेशन का मॉडल क्या हो रहा है? हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, जो ओवर द टाइम कॉम्प्लेक्स हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। ये स्पाइरल आप देख रहे हो ना, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हाँ, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मैंने सारे के सारे 8 मॉडल आपको एक ही वीडियो में करवाए हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग ज़रूर हो सकता है, लेकिन है प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको चैनल पे हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि और भी वीडियोस मुझे बनानी है नहीं, मुझे पता चल सके। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली करंट अफेयर्स। ईमेल कर सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ भी। And please do like, subscribe and share our channel and videos. Bye bye, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।